नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। चतुर्ग्रही राज्यों की चर्चा जारी है। धनु राशि की आज बारी है। विधाता का लिखा क्या इस बार बदलेगा? जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, कल से लेकर 14 जून तक धनु राशि के लिए ऊपर वाले ने क्या संजो रखा है, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, कल ऐसी क्या घटना होने जा रही है कि आपके लिए ये राजयोग विधाता को मजबूर कर देगा आपकी डेस्टिनी को रीराइट करने के लिए। आपने सही सुना, आपकी तकदीर के ऊपर कुछ ना कुछ अच्छे पेन से विधाता लिखने वाला है, कुछ खास होने वाला है। साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ, जब गुरु जैसे प्लैनेट उदय हों, गुरु तो आपके अपने प्लैनेट हैं, आपके राशि के मालिक हैं, सुख भाव के भी मालिक हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के आपकी माता जी के भी मालिक हैं। पब्लिक में आपका कैसी छवि रहेगी लोगों में, और आपके हृदय के भी मालिक है। 4th हाउस हृदय का भी होता। सभी तरह के भौतिक सुख 4th हाउस से देखे जाते हैं। गुरु उसके मालिक हैं। वैसे भी धन के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, धर्म कर्म के शिक्षा के कारक हैं। तो यहाँ पर गुरु का उदय होने से क्या प्रभाव रहेगा? हालांकि छठे भाव में है, जिसे हम त्रिक हाउस कहते हैं। यहाँ पर 3 दूसरे ग्रह भी हैं, बुध, शुक्र और सूर्य। और कल से 1 तारीख से मंगल का भी परिवर्तन हुआ है। राहु से मंगल को निजात मिली है। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए इस अवधि में। बल्कि 42 दिन 42 डेज मंगल की राहत भी गुरु के साथ मिलकर इस चतुर्ग्रही राजयोग का शुभ फल देगी। कहाँ से, किन क्षेत्रों से क्या घटनाक्रम हो सकता है, उसके ऊपर हम परिचर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए, जब गुरु जैसा प्लैनेट अस्त था तो मई का महीना भी अस्त ही गया। अस्त का मतलब कुछ खास घटना अच्छी नहीं हुई, कोई खुशखबरी या कुछ जिसके लिए हम भागदौड़ करते हैं। परिवार की स्थिति हो, बच्चों की स्थिति हो, रिश्तों की बात हो, धन की बात हो या नौकरी व्यापार की बात हो, कहीं भी कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई, ये बात निश्चित है। बल्कि कुंठा, बेचैनी, तनाव, हेल्थ में इवन गिरावट, कुछ ना कुछ घर परिवार में भी मतभेद हो जाते हैं। परिवार में मतभेद भी रहे, परंतु गुरु का उदय होना परिवार की जो स्थिति बेहतर होती है। सबसे पहले फैमिली, देखिए बहुत बड़ा फैमिली का फैक्टर हमारी लाइफ में बहुत बड़ा है। अगर फैमिली में लाइफ सुखद है, परिवार में बच्चों को लेकर हस्बैंड वाइफ, माँ बाप सभी एक कुटुंब एकजुट हैं, इनके वैचारिक मतभेद नहीं हैं या कला क्लेश नहीं है, तो काम करने का भी मन करता है। अगर परिवार में कला क्लेश हो तो दोस्तों कुछ भी नहीं व्यक्ति कर पाता पूर्ण हृदय से, पूरे दिल से। यहाँ पर गुरु की स्थिति बहुत बेहतर है, आपके परिवार को मजबूत करती उदय होने से। कल से पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे और धन का भाव भी परचांस 2nd हाउस, तो धन आने के योग बन जाते हैं उदय होने से। बल्कि ये साल भर यहाँ पर रहेंगे गुरु अभी, तो धन की स्थिति उत्तरोत्तर बेहतर होगी। शनि का गोचर भी यही कहता है। मैं अक्सर शनि के 3य भाव में होने के बारे में भी कहता हूँ। हो सकता है कुछ जातकों के लिए अभी दशा अंतरदशा अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़े, परंतु मुझे लगता है 42 दिनों में ये मंगल का जो परिवर्तन हुआ है, कल से 1 दिन पहले 1 जून से मंगल का भी परिवर्तन हो चुका है, बहुत सुखद है। 5म भाव में संतान को लेकर चिंताएं दूर करता है। लव रोमांस के लिए स्थितियां बेहतर की है मंगल ने कल से। और इवन शेयर बाजार में कामकाज करने वालों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। छात्रों के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए। बात कर रहे थे गुरु की। गुरु की 9वीं दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर धन की स्थिति बेहतर करेगी। वाणी से संबंधित जो कामकाज करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनको एक सुखद एहसास होगा। सुखद एहसास का मतलब
आप सुखी सा फील करेंगे, स्पीच आपकी प्रभावशाली हो जाएगी, आपके व्यक्तित्व में एक निखार सा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शुक्र बुध, जो कि शुक्र देखिए आपके 11वें भाव के मालिक हैं और बुध दशम भाव के मालिक हैं। छठा भाव अर्थ त्रिकोण कहलाता है। नौकरी का भी सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भी यहाँ से विचार किया जाता है। और सूर्य 9वें भाव के मालिक हैं। देखिए सूर्य का छठे भाव में बैठना, आप कंपिटिटर साबित होते हैं, चैलेंजेस को आसानी से ले पाते हैं, या यूँ कहें स्थितियों को दो हाथ लेने वाले होते हैं। विरोधियों के ऊपर आपकी विरोधियों को हराने में आप पीछे नहीं रहते। शुक्र बुध सूर्य का साथ गुरु के साथ हो तो यहाँ पर 9th 10th 11th हाउस 6th हाउस में तो नौकरी से लाभ हो, बैंकों से ऋण मिले। अगर आप कर्जे को लेकर परेशान हैं तो कहीं ना कहीं जैसा कि बताया गुरु उदय होने के कारण धन की स्थिति बेहतर होती। शुक्र हालांकि यहाँ पर अपनी राशि में है, इसलिए लाभ का मालिक हालांकि छठे भाव में हो तो थोड़ी दिक्कत होती है, परंतु अपनी राशि में होने से, बुध का साथ होने से तो नौकरी के लिए खास समय उत्तम रहेगा। इवन बैंकों से ऋण मिल जाएगा क्योंकि गुरु फाइनेंस के कारक हैं, साथ में बैठे हैं। बुध के, सूर्य के, शुक्र के साथ ही चतुर्ग्रही राजयोग अगर देखें बहुत बेहतर है। देखने में लगता है कि त्रिक भाव में 6 ग्रह, ये 4 ग्रह कहीं ना कहीं छठे भाव में ये आपको दिक्कत दे सकते हैं। एक स्थिति में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फजूल खर्ची के ऊपर नियंत्रण रखें, किसी को उधार धन ना दें, अदरवाइज आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। सूर्य का खासकर यहाँ पर होना गुरु के साथ, बुध के साथ, ये बहुत बेहतर है। सूर्य आपको 14 तारीख तक शेल्टर दिए हुए हैं, बल्कि उसके पश्चात भी सूर्य का केंद्र में आना तो और भी उत्तम होगा। सूर्य का सप्तम भाव में आना ये भी अच्छी स्थिति है मिथुन राशि में, परंतु सूर्य यहाँ पर आपको पराक्रमी बनाते हैं, शत्रुहंता बनाते हैं, और सर्विस रिलेटेड मैटर्स में, कोर्ट कचहरी रिलेटेड मैटर्स में, या किसी तरह के विरोधाभास की स्थिति में, विरोधाभास की स्थिति है अगर कोई आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, उसमें आपको सफलता मिलती है क्योंकि मंगल डिसीजन लेने में सहायक होंगे। बौद्धिक बल आपका अब उत्तम रहेगा। आपका अगर देखिए जब बुद्धि कुशाग्र होता है तो आप डबल माइंड नहीं रहते, कन्फ्यूजन में नहीं रहते, किसी का मुंह नहीं ताकते। आपके लिए स्थितियां अब बहुत बेहतर होंगी। 12वें भाव के ऊपर जैसे कि मैंने मासिक राशिफल में बताया सभी ग्रहों का प्रभाव है। शनि की दशम दृष्टि है 12वें भाव के ऊपर, और मंगल की अष्टम दृष्टि कल से पड़नी शुरू हो चुकी है। मंगल का अपना ही भाव है 12वां भाव। तो ये दृष्टियाँ आपके नुकसानों को पलग करती। विदेशों से लाभ होता है, मेडिकल क्षेत्र से लाभ होता है, सोशल वर्क से लाभ होता है, सामाजिक संस्थानों से लाभ होता है। प्रिजन्स में अगर आप कामकाज करते हैं, असाइलम्स के लिए कामकाज करते हैं, अनाथालयों के लिए कामकाज करते हैं, या इवन अकल्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, कोई भी आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं, उसमें आप एक्सेल करेंगे, जिससे आपका इज्जतमान सोसाइटी में बढ़ता है, एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन होती है। इतने ग्रहों का प्रभाव, सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, मंगल, राहु की भी नवम दृष्टि है 12वें भाव के ऊपर, शनि, सभी का प्रभाव है 12वें भाव के ऊपर। तो विदेशी कामकाज में सफलता मिल जाती है। विदेशी कामकाज करने वालों के लिए बहुत बेहतर समय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से सफलता। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते तो इंटरव्यू दें, इस अवधि में आपको लाभ होगा। आपकी सिलेक्शन पक्की है क्योंकि पूर्व पुण्य का भाव आपका स्ट्रोंग हो चुका है। मंगल क्योंकि स्वग्रही हो चुके हैं कल से। तो देखिए सम टोटल देखें 14 तारीख तक धन लाभ की स्थितियाँ, पारिवारिक रिश्ते मधुर, और बच्चों को लेकर कोई किसी तरह का तनाव है वह दूर होता है। संतान पक्ष मजबूत होता है। शेयर बाजार वालों को, लॉटरी सट्टे का कामकाज करने वालों का बहुत अच्छा समय है। शत्रु हंता रहेंगे, बैंकों से ऋण मिलेगा। सूर्य यहाँ पर आपका भाग्य चमकाने वाले, खासकर नौकरी पक्ष आपका सुदृढ़ रहेगा। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। हाँ, मदर के स्वास्थ्य का हल्का फुल्का ख्याल रखें क्योंकि राहु
चतुर्थ भाव में है, अपनी माता की हेल्थ, परंतु इतनी कोई भाग दौड़ की चिंता की बात नहीं है, रूटीन में बता रहा हूँ। फिर भी आपको चींटियों को आटा शक्कर डालते रहना चाहिए, काले कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाएं, पक्षियों को कुछ ना कुछ डालते रहें। दोस्तों इति आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।